अमेरिका इसराइल जंग में कूद पड़ा। B-2 बमबार से ईरान पर तारीख का सबसे बड़ा हमला। फर्दो, इस्फहान और नतंज में जौहरी तंसीबात पर बंकर बस्टर बम गिरा दिए। अमेरिका ने ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दिया। ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह करने का दावा। ईरान को हमला करने पर भरपूर जवाब देने की धमकी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी तंसीब पर 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बम गिराए। दीगर जौहरी साइट्स पर 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी एटमी इदारे ने फर्दो, नतंज और इस्फहान जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक कर दी। अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमलों के लिए भारतीय फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की। अमेरिकी जज़ीरे गुआम से उड़ान भरी। पेंटागन में ब्रीफिंग देते हुए अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा, दुनिया को अमेरिकी सदर की बात सुनना होगी। अमेरिकी हमले का मकसद हुकूमत की तब्दीली नहीं। अमेरिकी जनरल डैन टेन ने कहा, इस्फहान की जौहरी तंसीब को टोमाहॉक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान की तीनों एटमी साइट्स को भरपूर नुकसान पहुंचा। हम हर हाल में अपना दिफा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर मजीद मुहलिक हमलों की धमकी। कहा, अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। नेतन्याहू ने ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका ने डेडलाइन क्रॉस की। अमेरिका अब ईरान के जवाब का इंतजार करे। ईरान की खुली वार्निंग। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की हतमी मंजूरी आला सिक्योरिटी क़यादत देगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमेरिका ने इसराइल की बेबसी देखकर खुद मैदान पर कदम रख दिया है। अमेरिकी हमलावर से सबूत है, इसराइली हमलों के पीछे असल मुहर्रिक अमेरिका है। ईरानी कौम अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमेरिका अपनी जहरियत के नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। जौहरी तंसीबात पर हमला नाकाबिल मुआफ़ी खिलाफ वर्जी है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज मुकम्मल अलर्ट हैं। जहां ज़रूरत हुई भरपूर जवाब देंगे। सफारतकारी का रास्ता खुला रहना चाहिए। दुनिया को नहीं भूलना चाहिए अमेरिका ने अमन मुज़ाकरात के दौरान हमला किया। अमेरिका ने सफारतकारी को सबूताज किया। ट्रंप ने सबको धोखा दिया। ईरान का IAEA और सलामती काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मॉस्को जाएंगे। कल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात है। पाकिस्तान के ईरान पर अमेरिकी हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर में टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का ईरान से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल यकजहती का आदा। कीमती जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इज़हार। ज़ख्मियों की जल्द से एहतियाबी की दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, अमेरिकी हमलों में उन तंसीबात को निशाना बनाया गया जो IAEA के तहफ़्फ़ुज़ात के तहत थीं। हम के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत है। सूरत हाल की कशीदगी को कम करने के लिए फौरी इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार अदा करने के अज़्म का आदा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, इजलास पाकिस्तान, ईरान, चीन और रूस की दरख्वास्त पर बुलाया गया। इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से OIC कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर मुलाकात। कहा, पाकिस्तान ईरान पर अमेरिकी हमले की मज़म्मत करता है। ईरान की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ईरान को अपने दिफा का हक़ हासिल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने अमेरिकी हमलों को इसराइली हमलों का तसलसल करार दे दिया। कहा, बहरान का पुरअमन हल जरूरी है। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद की सूरत हाल पर बात होगी। फील्ड मार्शल और अमेरिकी सदर में मुलाकात पर भी गुफ्तगू होगी। अमेरिका ने हमले की इत्तला पहले ही दे दी थी। ईरानी मीडिया का दावा। कहा, अमेरिका ने जौहरी तंसीबात पर हमलों का बता दिया था, जिसके बाद ईरान अफजूदा यूरेनियम ज़खायर मुंतकिल करने में कामयाब रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक सीनियर ईरानी सियासी शख्सियत ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया, वाशिंगटन ने ईरान को खुफिया तौर पर पहले ही बता दिया था अमेरिका सिर्फ 3 जौहरी साइट्स को निशाना बनाएगा। इत्तला देने का मकसद ये था कि अमेरिका ईरान के साथ मुकम्मल और भरपूर जंग नहीं चाहता। ईरानी सियासी शख्सियत के मुताबिक अमेरिकी इत्तला के बाद तीनों साइट से यूरेनियम को मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिकी और ईरानी हुकाम की जानिब से खबर की तस्दीक नहीं की गई। बरतानवी वजीर का भी कहना है, लंदन को पहले पेशगी इत्तला मिल गई थी। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का इसराइल को भरपूर जवाब। तल अवीव, हाइफा और दीगर इलाकों में खैबर मिसाइल दागे। कई इमारतें मलबे का ढेर। 86 इसराइली जख्मी। मजीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल करने की धमकी। ईरानी मीडिया ने लॉन्चिंग की वीडियोस भी जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल में बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसराइली सपोर्ट बेसिस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स को निशाना बनाने का दावा। हमले लॉन्ग रेंज मिसाइलों की मदद से किए गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, ईरान पर हमला करने वाले तैयारे कहां हैं पता लगा लिया है। ताज़ा हमलों में 14 इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हाइफा में सेल टावर, AI कंपनीज और लेबॉरेटरीज तबाह की। हाइफा के रफाल सेंटर को भी निशाना बनाया। इसराइल के भी जवाबी हमले। ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स और F5 तैयारे और हथियारों की फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। इसराइल की जानिब से मिसाइल हमलों के असरात छुपाने की कोशिश। गैर मुल्की सहाफ़ियों को दूर कर दिया। ईरानी मिसाइल हमलों से बचने के लिए इसराइली शेल्टर्स में छुप गए। खचाखच भरे होने के बायस शेल्टर्स में लड़ाइयां होने लगी। वीडियो सामने आ गई। चीन और रूस की अमेरिकी हमलों की शदीद मजम्मत। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने अमेरिका का हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, खुद मुख्तार रियासत पर हमले गैर कानूनी है। अमेरिकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन, UN चार्टर और सलामती काउंसिल की करारदादों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। जहरियत के खात्मे और हालात को सियासी और सफारती रास्ते पर वापस लाने के लिए कोशिशें तेज करने का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमलों पर तशवीश है। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, कशीदगी से गुरेज करें। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले रोकने का मुतालबा। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का अमेरिकी हमले के नताइज पर गहरी तशवीश का इज़हार। कहा, अमेरिकी इक़दाम ने कशीदगी में इजाफे के खतरे को बढ़ा दिया। इलाकाई तनाज़ा आलमी जंग में बदल सकता है। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने ईरान पर अमेरिकी हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों के खित्ते और बैनुल-अक़वामी सतह पर तबाहकुन नताइज होंगे। तमाम मिलिट्री ऑपरेशन फौरी रोकने का मुतालबा करते हैं। कशीदगी को मुज़ाकरात और सफारती तरीकों से हल करने पर जोर देते हैं। ओमान ने कहा, जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। इराक का कहना है, अमेरिकी हमलों से अमन और अमान को शदीद खतरा लाहक हो गया है।